कोई नहीं था। साथियों नमस्कार, आप सभी के बीच में आज काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूं और चूँकि बहुत सारे प्रश्न हो गए होंगे और कुछ दौर ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग दिखावे का ढोंग करके जो ये इमारत बन रही थी उसकी नींव हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रश्नों के भी जवाब देने ज़रूरी हो गए थे, इसलिए दोबारा फेसबुक पे लाइव के माध्यम से वापस आना पड़ा। हालांकि मेरी कोशिश थी कि कम से कम जब तक हम मुकदमे में किसी नतीजे पर न पहुंच जाएं तब तक मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आऊँगा। कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि इमोशनल बातें करते हैं, इमोशनल फेस लेके। तो देखिए, उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर मेरा फेस जैसा भी है अच्छा है, ये मुझे पता है, और ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है वो ठीक है। भाई नमस्कार, सभी साथी सबको नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग लगे हुए हैं जिनका उद्देश्य मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उनका उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी भी तरीके से इस टीम को, जो आज संगठित होकर इस महामारी के दौर में भी अपने घरों पे ना बैठ के लखनऊ में रुककर, अपने घर से लखनऊ जाकर किसी भी तरीके से लखनऊ हाई कोर्ट में बेहतर से बेहतर पैरवी करने के लिए जो टीम दौड़ रही है उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के बाद अपनी नेतागिरी चमकानी है। उनको पैसा दिख रहा है, उनको शोहरत दिख रही है, बस उनको सिर्फ एक चीज़ नहीं दिख रही है, वो है हम लोगों की मेहनत। तो ऐसे लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि अगर इस समर में हम लोग कूदे हैं तो ये आप सोचिए, ये हमने पहले से सोच लिया होगा कि आप जैसे लोग भी मिलेंगे जो दिखावे के लिए साथ खड़े होंगे, लेकिन वो उसी टहनी को काट रहे होंगे जिस पे वो बैठे होंगे। आप लोग अपने प्रयास में बेहतर तरीके से लगे रहिए और मैं उन सभी साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी अफवाहों के बाद, इतनी गंदगी फैलाए जाने के बाद भी टीम का समर्थन सोशल मीडिया से लेके फ़ोन के माध्यम से और हर जगह जहां भी वो सक्षम थे, उन्होंने जहां समर्थन किया, उसके लिए आप सभी का आभारी हूं और हमारी पूरी टीम आभारी है। आज जो भी घटनाक्रम हुआ इसमें कुछ भी नया नहीं था। आज आपके सामने लाया गया है, और लाया क्यों गया उसकी वजह एक है कि लोगों ने इतनी गंदगी फैलाई, इतने गलत मैसेज पास किए, ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाया गया। जैसे विभिन्न पार्टियों के आईटी सेल करते हैं, आईटी सेल का रूप लेके कि हर जगह गलत मैसेज फैलाओ, हर जगह गलत मैसेज फैलाइए जिससे ये लोग काम ना कर सकें और यहाँ से हट जाएं, और किसी और को प्रोजेक्ट करके, जैसे एक बार गलती हुई तो वो आदमी किनारे हुआ। अब अगर 5 लोग काम करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, चीज़ें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रही हैं, जैसा हम सोचे वैसा नहीं सोचा जा रहा है। तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको कि यहाँ किसी के सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। न्यायालय से जुड़ा मामला है जिसमें न्यायालय को, अपने वकीलों को, जितने भी हमारे वकील हैं, जितने भी अधिवक्ता पैनल हैं, उनको सुन के सही और गलत का फैसला करना है। ये किसी की मौसी का घर नहीं है, किसी की खाला का घर नहीं है कि जहाँ जाके हमको अपनी बात रखनी है और वहाँ से हमको अपना रिश्ता पक्का करके आना है। तो एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से मैं आप लोगों के बीच बता देना चाहता हूं कि न्यायालय के कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, और मेरी कोशिश है कि इस बारे में सुशील कश्यप जी, चूँकि खुद वो पेशे से अधिवक्ता हैं और उन्होंने कानून की पढ़ाई की है, तो मैं चाहूँगा कि इन पहलुओं पे वही ज़्यादा बात करेंगे आपसे। मैं मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि आज घर भी निकलना था और सुशील जी की मेहरबानी रही कि आज भी हम लोग घर नहीं जा पाए, तो इसका मतलब है कि 2 दिन अभी और यहाँ रुकना पड़ेगा। तो बाकी अधिवक्ता पैनल के बारे में जो भी आपके मन में संशय था, जो भी भाई परेशान थे कि कौन सा अधिवक्ता पैनल है, नाम क्यों नहीं बताया जा रहा था, और यकीन मानिए हम नाम सिर्फ इसीलिए ओपन नहीं कर रहे थे कि आज के बाद आप देखिएगा, आपके जो विपक्षी हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनको आपने संभलने का एक मौका दे दिया है। अब वो इस अधिवक्ता पैनल की काट खोजेंगे, आपके बराबर का अधिवक्ता ले आएंगे। अभी तक जो हम 90 और 10 में खेल रहे थे, वो मामले को 50-50 करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने बहुत कम स्पेस छोड़ा है उनके लिए। सारे जो टॉप के पैनल हैं आपके, लगभग हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश की है, सब तक पहुँचे हैं और सबको ले आ रहे हैं। वो आपने पैनल देख ही लिया होगा पोस्ट के माध्यम से। लेकिन हाँ, जो ये हमारे बीच में मित्र बनकर शत्रु बनने का कार्य कर रहे हैं, उनकी देन है
कि आज उन्होंने विपक्षी को 60 हमको 60 और विपक्षी को 40 पर लाकर खड़ा कर दिया। जो विरोधी, जो विपक्षी आज 5% आपके जो है नज़दीक था, आज वो आपके 40% तक पहुंच गया। ये उन लोगों की मेहरबानी है जिनको टीम पर भरोसा नहीं था, जिन्होंने मित्र बनकर शत्रुता का कार्य किया है, जिन्होंने भावनाओं से लोगों को खेला है, जिन्होंने लोगों तक गलत मैसेज पास किया है, जिन्होंने लोगों को इसलिए उकसाया है कि वो हम लोगों को गालियाँ दे सकें, वो हम लोगों को भला बुरा कर सकें। और यकीन मानिए आज इतनी मैच्योरिटी है हम पाँचों लोगों के अंदर। यदि कोई एक नई टीम होती जिसके पास अनुभव ना होता, तो इतना सब कुछ सुनने झेलने के बाद वो टीम बिल्कुल सिरे से किनारे हो जाती, या जल्दी से उल्टा पुल्टा जो भी ऑर्डर फॉर्डर होता वो करवा के अपने अपने घर बैठती। देखिए, लखनऊ के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। हर आदमी टीवी देखता है, हर आदमी जानता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है, मेरे देश का सौभाग्य है कि 1947 के पहले इस देश में व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे। यदि व्हाट्सएप और फेसबुक होते तो ना कोई गांधी होते, ना कोई भगत सिंह होता। इसलिए नहीं होता कि जब वो कोशिश करता तो अंग्रेज़ों की तो बात छोड़ो, हम हिंदुस्तानी उसको इतना ढंग से टॉर्चर करते, इस तरह से उसकी खिंचाई करते, इस तरह से उसकी बुराई करते, इस तरह उसकी अच्छाई को छुपाने की कोशिश करते कि उसको हम अपराधी घोषित कर देते। और वो भगत सिंह भी सोच रहे होते कि मैं किन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किन लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद करने जा रहा हूँ। जो लोग इतना भी नहीं समझते कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। क्या हमको नौकरी नहीं चाहिए? या हम 4 लोगों को, हमारे अलावा 4 लोगों को भी नौकरी नहीं चाहिए? क्या सिर्फ आपको टीम की चिंता है? 65.87 मेरे गुणांक हैं, सुशील जी के भी उतने हैं, आशीष के हैं, भास्कर और लोहा सिंह पटेल की भी हैं। क्या उनको नौकरी नहीं चाहिए? वो नहीं चाहते कि हमको नौकरी मिले? आप घर बैठे ये तय करोगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम लखनऊ में रह के हम वकीलों के टच में हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं, वकीलों से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, उनसे कॉल के माध्यम से बात कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, और चीज़ें आप तय करोगे कि कौन से हिसाब से क्या होना चाहिए। आप कह रहे हो कि मामला तय क्यों नहीं हुआ। भाई, आपने पहले एक पिटीशन फाइल करके उस पर काउंटर कॉल करवा ली, तो आपको जब कोर्ट का पता होता तो आप एक चीज़ जानते कि जब एक बार किसी याचिका पे काउंटर कॉल हो गया तो उसके बाद जितनी याचिकाएं जाएंगी, जब तक उस पहली याचिका का काउंटर का टाइम नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक सारी याचिकाओं पर काउंटर कॉल होते रहेंगे। ये कोर्ट का एक प्रोसीडिंग है, एक नियम है जो हर हाल में फॉलो होगा, वो चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा वकील खड़ा हो जाए। हाँ, इन परिस्थितियों में यदि इस बीच सरकार भर्ती आगे बढ़ाना चाहती, यदि सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देती, फिर किसी भी याचिका पे काउंटर कॉल नहीं होती, वहाँ स्टे की बात होती। यदि आप बिना सोचे समझे कोई भी व्यक्ति, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, एक दिन मैं बताऊँ, मेरे एक साथी हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, वो बीएड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पे वो ग्रुप से जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरे साथ बैठ के हम लोगों के खिलाफ पोस्ट डाली और कहा कि अभी देखो तुम्हारे कितने लोग इस पर उल्टा सीधा लिखेंगे, और आप लोगों ने लिखा, और जो वो चाहते थे, जो वो दिखाना चाहते थे, उन्होंने दिखाया। तो मैंने कहा कि भैया एक बात बताओ आप, अगर ऐसा नहीं होता तो हम ओबीसी का मतलब सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, वो हर ढंग से पिछड़ा हुआ है, ऐसा लोगों ने माना है, तो हम उसको चरितार्थ कर रहे हैं। हम लोग किसी भी तरीके से इन बातों में नहीं आने वाले थे, ना हमको इन बातों से फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। मैं तो सब लोगों से यही कहता हूँ कि देखिए, बारात आती है तो सबके काम बटे होते हैं। किसी का काम व्यवस्था देखना होता है, किसी का काम मिठाई खिलाना होता है, किसी का काम खाना होता है, किसी का काम नाचना और किसी का गाना होता है। तो ये बारात जो चल रही है, इसमें सबके काम बटे हैं। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई भलाई कर रहा है, कोई अच्छाई देख रहा है, कोई अच्छाई छुपा के गलतियों को इसलिए सामने ला रहा है क्योंकि उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आज तक जो लोग बिल्कुल अलग अलग थे, आज एक साथ कैसे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे हैं। हमको इनपुट नहीं मिल पा रहा है कि जहाँ से हम लोगों तक गलत मैसेज पास कर सकें। तो आप इस गलतफहमी को जितना जल्दी हो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये पांचों लोग मन से भी एक साथ हैं, सिर्फ साथ खड़े नहीं होते हैं, मन से एक साथ हैं। अगर आपसे वो कोई बात कहते भी हैं तो यदि आप उसको अपनी मतलब का समझते हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दिमाग सिर्फ आप नहीं रखते, दिमाग हम लोग भी रखते हैं। हो सकता है कि आप हमारे ट्रैप में खेल रहे हों, जो आप सोचते हो कि हमने ट्रैप सेट किया है इनके लिए। आप सोचिएगा, जो टीम इतने लोगों से लड़ रही है, चरित्रों की गाली खा रही है, एक बहन को भी गाली दी गई, वो भी निगाह में पड़ी, मेरे सामने पड़ी। उनसे भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ऐसे लोगों को हम लोग इस स्तर से तो नहीं, लेकिन जो न्यायिक स्तर है उसके जरिए जवाब देंगे। तो जितने भी साथी हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि पूरा जीवन पड़ा है, एक बार इस लड़ाई को उसके मुकाम तक ले जाने दीजिए, उसके अंजाम तक पहुंचा लेने दीजिए। उसके बाद जो भी हो, हमारा मूल्यांकन आप बेशक करिएगा,
आप हमको सचेत करते, आप हमारे लिए कुछ कहते कि चलो हमारी टीम है, अगर उसको किसी चीज़ की कमी है हम वो पूरा करेंगे। आपने क्या किया है बदले में? आप तो ये कह रहे हो, आप हमारी अच्छाइयों को भी पीछे छोड़ रहे हो। मैं देख रहा था एक कोई, मतलब मैं क्या कहूँ उस शख्स को, कितनी छोटी मानसिकता होगी उसकी। उस व्यक्ति ने मेरे खाने पे प्रश्न उठाया। मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मैं कितना बेहतरीन तरीके से खा के लखनऊ में हूँ, तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और सुनिए, मैंने तो पहले दिन से कहा था कि अगर एक टाइम खा के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसी टुच्चई बातों का मैं जवाब नहीं देना उचित समझता कि कौन क्या कह रहा है। कोई मेरे खाने पे प्रश्न उठाए, कोई मेरे इमोशन पे उठाए। अरे मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इमोशन है। तुम जानवर होगे, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होगा। जानवर में भी तो इमोशन होता है। तुम पत्थर होगे, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होगा। हाँ, मेरे अंदर इमोशन है, मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर जिद है, मेरे अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने की, इस मुकदमे को हर हाल में जीतने की। तुम दिल्ली बुलाओ, कलकत्ता बुलाओ, पाकिस्तान बुलाओ, मैं एक पैर पे खड़ा मिलूँगा, मेरी पूरी टीम खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है, कभी इसको भी झांक कर देखना। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम घर के बाहर कदम रख सको, नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारा काम बटा है। कुछ जानकारियाँ मिल के आ रही हैं कि कुछ लोगों को चयनित प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए। हमारे बीच के जो चयनित ओबीसी SC ST हैं, वो लोग जो है कुछ लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि जिससे ये टीम टूटे, फिर विखंडित हो जाए और कुछ ना मिल पाए किसी को, और हम लोग चैन से नौकरी करें। ये जनरल वालों की चाल भी हो सकती है। ये जो सक्रिय पार्टियां हैं, जो संगठन हैं लोगों के, उनकी साजिश भी हो सकती है कि जब वो समझते हैं कि जनरल वाले जो बात प्रत्यक्ष हमसे नहीं कह सकते, हमारे लोगों से नहीं कह सकते, तो वो उनको मोहरा बना रहे हैं, जो हमारे बीच के लोग चयनित हैं। और उन मोहरा बनाए हुए लोगों से हमारे कुछ लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है, जिनका एन केन प्रकरण सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से इन 5 लोगों के बीच में फूट डालना, या जो ये टीम है, जो हमारे समाज के लोग हैं जो आज इकट्ठा इनके साथ खड़े हैं, उनको किसी तरह से इनके प्रति भड़काना, इनके प्रति द्वेष भाव रखवाना, इनको गलत कहलवाना, इनको गाली दिलवाना। सारा प्रोग्राम जो आप लोगों का है वो सब हम सबको पता है। और हम पांचों ने भी जो है गोबर नहीं भरा हुआ है, हमारे पास भी दिमाग है। अगर आप हमारे दिमाग से खेल सकते हो तो आप समझो हमारे बीच के आदमी भी आपसे खेल सकते हैं। तो हम सारी रणनीति, सारी आगामी योजनाएं आपकी, जो आज आपका प्लान फेल हुआ है, हमको वहाँ तक जानकारी है, तो उसके लिए भी आपको जो है आज आप बहुत दुखी होंगे, आज आपकी रात अच्छी नहीं बीतने वाली है। तो मैं उसके लिए पहले से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छी नींद सोइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये लड़ाई तो अब ये पांचों टीम मिल के जीत के ही यहाँ से निकाल के ले जाएगी। अभी पैनल देखा है, वो भी आप लोगों की जिद की वजह से सामने लाना पड़ा। विपक्षी जहाँ 5% पे था, आपकी जिद से आज वो 40 पे पहुँच गया है। और सुनिएगा, कुछ चीज़ें अभी और हैं, मजबूर करोगे आप तो वो भी आपके सामने रख देंगे, लेकिन उसके बाद भी आप जयचंद बन के भी हम लोगों को नहीं तोड़ पाओगी, ना हरा पाओगे। इस मुकदमे के लिए सब कुछ दांव पर हम लोगों ने लगाया है। मेरे बहुत से भाई ऐसे हैं जो इतनी महामारी में भी वो दिल्ली गए। मैं उन सभी के हौसलों और जज्बों को सलाम करता हूं कि उन्होंने महामारी को धता बताते हुए ये बता दिया कि हमारे लिए सबसे पहला हमारा समाज है, हमारा सम्मान है, हमारी आने वाली पीढ़ी है। ऐसी बीमारियों को तो हम यूं ही टाल देंगे। मैं दिल्ली गए सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक हफ्ते तो अपने परिवार के बीच में थोड़ा सा अपने आप को अलग रखें, और ईश्वर करे कि सारे लोग स्वस्थ रहें। और बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से, केस से कोई समझौता नहीं होगा। ये बातें, ये फाइनल जो आज आप लोगों के सामने रखा गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची है, ये चीज़ें आज नहीं, ये आज से 20 दिन 25 दिन पहले तय हो गया था। सबको टोकन मनी दी जा चुकी थी, सबको फाइनल कर दिया जा चुका, सबके यहाँ ड्राफ्टिंग चल रही थी। बस ये तय करना रह गया था कि किसको कब और किस मोड़ पर लाके हमको मुकदमे में उतारना है। हमको कुछ हथियार ऐसे भी बचा के रखने हैं, कुछ अस्त्र ऐसे भी छुपा के रखने हैं कि जो वक्त पड़ने पे ही लोगों के बीच में शत्रु के सामने उतारा जाए। इस युद्ध में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी लड़ाई सरकार से है, आपकी लड़ाई सिस्टम से है, आपकी लड़ाई एक ऐसे वर्ग से है जो साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है, जो जागृत है, जिनके अंदर एकता है। आप उस मामलों में बहुत पीछे हो अभी, आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है। तो इसलिए हमको सारी चीज़ें छुपा के रखनी पड़ी थी। लेकिन चूंकि कुछ अपने ही बीच के लोगों को संतुष्टि नहीं थी, वो लोगों को उकसा रहे थे, लोगों तक गलत मैसेज पास कर रहे थे। टीम बनाकर, ग्रुप बनाकर वहाँ से मैसेज एक बनाया जाता था कि ये मैसेज हर जगह पास करना है। जिम्मेदारी दी जाती थी कि इतनी पोस्टें आपको लिखवानी है। ये सब दौर चल रहा था, इसलिए रखनी पड़ी। कुछ बातें अब भी हैं जो मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर रहा हूँ, और आगे वो भी आपको दिखेंगी। आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, हौसला रखिए, टीम पर भरोसा रखिए।